मित्रों नमस्कार, मैं हूं विमल और एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है वैदिक प्राकृतिक जीवन। यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसको सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। इस अंक में भारत सहित तमाम दुनिया का एक साल के भीतर क्या क्या घटनाएं घटने वाली हैं, मुख्य बिंदुओं के ऊपर आपको चर्चा करूँगा। एक ज्योतिषीय विश्लेषण करने जा रहा हूँ। पूरा भरोसा है वीडियो आपको पसंद आएगा। यदि पसंद आता है तो एक छोटा सा लाइक दे देना, क्योंकि आपका एक छोटा सा लाइक मेरे लिए बहुत बड़ा काम करता है। तो वीडियो पे बने रहिए और चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो ज्योतिष विज्ञान है, इसने जो गणना करके रखा हुआ है, उसके आधार पर मैं कुछ तथ्यों को आपके सामने देने के लिए प्रस्तुत हुआ हूँ। जो नया संवत्सर आने वाला है यह होली के बाद आएगा। होलिका दहन बीत जाएगा, उसके बाद नया संवत्सर आएगा, विक्रम संवत 2078। इस वर्ष के प्रारंभ में आनंद नामक संवत्सर का प्रयोग होगा। 2 मई सन 2021 ईस्वी के बाद राक्षस नामक संवत्सर का प्रवेश होगा। तो इस संवत्सर का क्या फल मिलने वाला है पूरी दुनिया को, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। पूरे वर्ष में, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में आनंद नामक संवत्सर है, इसलिए पूरे वर्ष भर आपको विनियोग में, संकल्प में आनंद नामक संवत्सर का ही प्रयोग करना चाहिए। इस वर्ष जो मंगल ग्रह है वह राजा भी है और मंत्री भी है, दोनों है, मजबूत स्थिति में है, दुराधर्ष है। मंगल के विषय में आप मेरे पिछले वीडियो में जाकर देख सकते हैं, उसके स्वभाव के बारे में जाकर के देख सकते हैं। तो यह आप जान जाइए कि सत्ता पक्ष जो है वह मजबूत स्थिति में रहेगा। सत्ता पक्ष में आंतरिक समानता रहेगी। विश्व के तमाम नियमों का, तमाम नीतियों का उल्लंघन होने वाला है। यदि इस पृथ्वी पर प्राकृतिक आपदाओं और दुर्घटनाओं की चर्चा करें तो जान लीजिए, पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में भूकंप आने की संभावना है। समुद्री तूफान और कई महासागरों में दुर्घटना का योग बना हुआ है। पृथ्वी के पूर्वी गोलार्ध में कई महानगरों में दुर्घटना का योग बना हुआ है, सामुद्रिक तूफान का योग बना हुआ और भूकंप भी आने की पूरी संभावना है। कुछ दैविक प्रकोप से जन और धन की हानि के संकेत पूरे मिल रहे हैं। इस पूरे विश्व के पश्चिम और दक्षिण भूभाग में भूकंप, अग्नि की दुर्घटनाएं, अग्निकांड, जिसमें आप वायुयानों का दुर्घटना होना इसे भी मान सकते हैं। जंगलों के अंदर जो आग लगती है उसको भी आप मान सकते हैं। मंगल के बारे में आप समझ लीजिए, मंगल अग्नि को बढ़ा देता है। जगह जगह यत्र तत्र आपको अग्निकांड की दुर्घटनाएं मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी। यहाँ वहाँ हर जगह पे आपको अग्नि से संबंधित जितनी भी दुर्घटनाएं हैं उसका प्रतिशत बढ़ने वाला है। पृथ्वी के पश्चिम दक्षिणी भूभाग में अग्निकांड, वायुयान दुर्घटना और दैविक प्रकोप से आपदाएं आने वाली हैं। अनेक राष्ट्रों में महंगाई और बेरोजगारी की समस्याएं उभरेंगी। यदि हम भारत की बात करें तो भारत के अनेक प्रांतों में ठगी, लूट, चोरी की घटनाएं बढ़ने वाली हैं। जो कट्टरपंथी हैं वो हमारे देश के दक्षिणी और पश्चिमी भाग में, अर्थात हमारे देश के नैऋत्य के भाग में और देश के मध्य के भाग में अनेक उपद्रवकारी घटनाएं होने वाली हैं। दुनिया के शक्तिशाली देशों के बीच अपने अस्तित्व को लेकर के, अपने वर्चस्व को लेकर के बार बार युद्ध की स्थितियां बनने लगेंगी। बार बार संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होंगी। बॉर्डर पर, सीमाओं पर सैन्य संघर्ष से जन धन की क्षति होगी। भारत, ब्रिटेन, फ्रांस, अफ्रीका, बेल्जियम और अरब कंट्री जो है उनके भूभागों पर युद्ध के बादल छाए रहेंगे। यदि बात करें शेयर बाजारों की तो पूरे विश्व भर के जितने भी शेयर बाजार हैं उसमें उतार चढ़ाव का जो दौर है वह बना रहेगा। इस वर्ष विश्व के कुछ देशों में आर्थिक मंदी का दौर चलने वाला है। वहीं पुरानी समस्या धार्मिक और सांप्रदायिक तनाव का माहौल कायम रहेगा। मुझे इस वर्ष भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बहुत बड़ी आशा नहीं दिखाई दे रही है। इस वर्ष भारत का औद्योगिक विकास में गिरावट आने वाला है
और हमारे देश में जो औद्योगिक विकास से जो गिरावट होने वाली है उससे व्यापारिक वर्ग चिंतित रहेगा और भी छोटी मोटी समस्याओं से व्यापारिक वर्ग चिंता में बने रहेंगे। इस वर्ष भी विश्व के कुछ देशों में भयंकर रोगों से जन जीवन अस्त व्यस्त बने रहेंगे। यह वर्ष जानवरों, जिसे चौपाया कहते हैं, वृद्ध लोगों, ओल्ड मैन और चिल्ड्रेन, जो बच्चे हैं, उनके लिए रोग देने वाला है। इस वर्ष भारत के समुद्र तटीय जितने भी भूभाग हैं वहाँ पर प्राकृतिक प्रकोप से, प्राकृतिक दुर्घटनाओं से हानि होने वाली है। साथ ही भारत के जो उत्तरी भूभाग हैं, जो पर्वतीय प्रदेश हैं, वहाँ पर भी दुर्घटनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता है। उत्तरी भूभाग में विनाशकारी आपदा आने की पूरी संभावना है। जो समुद्र तटीय जो क्षेत्र हैं वहाँ पर बहुत ही तेज हवाएं चलेंगी, समुद्री तूफान का सामना करना पड़ेगा। इस वर्ष तीव्र वायु तूफानों के साथ प्रलयंकारी वर्षा होगी, बहुत जबरदस्त वर्षा होगी समुद्र के किनारे तटीय प्रांतों में, जबकि देश के बाकी मैदानी क्षेत्रों में कहीं वर्षा कहीं सूखे की स्थिति बन रही है। पश्चिमी भारत में खंड वृष्टि होगी, अर्थात एक जगह पे बरसात हो रही है, दूसरी जगह पे उसी के बगल में बरसात नहीं हो रही है, यत्र तत्र बरसात होगी। पर्वतीय क्षेत्रों में भूस्खलन भी होंगे और उस भूस्खलन से यातायात में अवरोध आने वाला है, जनजीवन अस्त व्यस्त रहेगा जो बर्फबारी होगी उसके कारण। यदि कृषि और फसलों की बात करें तो इस वर्ष जो शीतकालीन फसलें हैं उनकी उपज अच्छी बनी रहेगी। मूंग, बाजरा, धान, इन सब की बड़ी ही अच्छी उपज होने वाली है। लेकिन मित्रों, कहीं कहीं पर जो खड़ी फसलें हैं वहाँ पर भारी नुकसान भी होगा। तो मेरे किसान भाइयों, आप उस क्षति से बचने के लिए पहले से ही तैयार हो जाइए और यदि आपको कोई बीमा पॉलिसी वगैरह लेनी है तो आप ले करके टेंशन फ्री हो जाइए। इस वर्ष अधिक वर्षा और रोग होने से कहीं कहीं पर फसलों को बुरी तरीके से नुकसान होने वाला है। गेहूं, जौ, चना, मसूर, अरहर आदि जो ये रबी की फसलें हैं वह अच्छी रहेंगी। इस वर्ष हमारे देश भारत के पूर्वोत्तर जो प्रदेश हैं वहाँ पर फसलें अच्छी रहेंगी। फल तरकारी की इस वर्ष जो उपज होगी वह भी संतोषजनक रहने वाली है। पूरा भरोसा है कि मेरे द्वारा यह जो भविष्य फल बताया जा रहा है यह आपके लिए, आपके पक्ष में निश्चित रूप से लाभ देने वाला है। इस भविष्य फल को सुन करके आप अपनी तैयारी पहले से ही करके रखे रहिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो एक छोटा सा लाइक कर दीजिएगा, तो आपको ज़्यादा खोजना ना पड़े उसके लिए आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे जो भी जितने भी वीडियो हैं वो आपके पास सहजता से आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।